जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर जो पूछा गया है मैच द कॉलम कॉम्प्रीहेंशन वाली स्टाइल के अंदर पूछा गया है कि एक सेट ऑफ नॉलेज पहले दे दी गई है, उसके ऊपर दो सवाल हैं 17 एंड 18 जो एससीक्यू करेक्ट है, सही करने पर +3 मार्क्स है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी है। ठीक है, कि दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल के ऊपर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सर्टेन इन्फॉर्मेशन के बाद देयर इज अ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इनको मैच होगा। ठीक है, जेईई एडवांस के अंदर ये खास बात रहती है कि हमेशा वो मार्किंग स्कीम और जो क्वेश्चन का पैटर्न है किस सेगमेंट किस सेक्शन के अंदर कैसे मार्किंग स्कीम रहेगी ये नई रहती है। इसके बारे में स्टूडेंट्स को ही सबसे पहले पता चलता है, टीचर्स को नहीं पता चलता। तो टीचर्स को तो पेपर के बाद पता चलता है। इससे वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आईआईटीएन बनना चाहता है वो एक प्लानिंग बना सकता है नहीं बना सकता, फाइनल डे के दिन स्ट्रेटेजी बना सकता है नहीं बना सकता, अटेम्प्ट करेगा तो मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करेगा, ऐसा ना हो कि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाए। कमिंग टू द क्वेश्चन, इसका बिहेवियर अगर हम देखें तो +3 मार्क्स मिले हैं 10.76% और अगले क्वेश्चन के लिए 11.61% के, यानी कि नंबर आता है 17,360 फॉर क्वेश्चन नंबर 17 और अगले वाले नंबर के लिए 18,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही किया। वहीं -1 ले जाने वाले भी अच्छा खासा नंबर है, रफली 40,000 38,000 के आसपास ये नंबर से। नहीं करने वाले आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में 1,04,000 के आसपास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ते हैं तो जनरली अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो यूजुअली दे प्रीफर नॉट टू अटेम्प्ट, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है नॉट अटेम्प्ट का कि आधा अधूरा सॉल्व हुआ हो, लास्ट पे जाके तुक्का नहीं मारा हो कि नेगेटिव ना हो जाए, और ये भी रीज़न हो सकता है कि टाइम ना बचा हो, क्योंकि ये पिक्चर रियल एनालिसिस उस टाइम के जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देयर इज अ सर्कल C1, देयर इज अ सर्कल C2 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट X एंड Y। दो सर्कल एक दूसरे को X और Y पर कट करते हैं। सपोज दैट अनदर सर्कल C3 सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। दो सर्कल्स दे रखे हैं, ध्यान रखेंगे, और वो कट करते हैं दो जगह पर, यानी इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं दो। ठीक है, सर्कल C3, द सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद C1 एंड C2, यानी तीनों सर्कल्स के सेंटर कोलिनियर है। C1 C2 बोथ लाइज इनसाइड C3, ओके, C3 के अंदर हैं C1 C2 एंड C3 टचेस C1 एट M एंड C2 टचेस एट N, दोनों टच भी करते हैं, तीनों के सेंटर कोलिनियर हैं। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि एक तो है अपने पास कोई ग्रेटर सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास से दो सर्कल्स हैं जो आपस में कट भी करते हैं और एक दूसरे को कट करेंगे और इस सर्कल को टच करते हैं। एक सर्कल यहां बना रहा हूं मैं और एक सर्कल एक और है जो भी इसको टच करेगा ऐसा। सो वी आर टेकिंग दिस है C1, दिस है C2 और ये वाला है C3। रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो रफ डायग्राम हमने बनाया। ये दोनों जहां पर कट करते हैं दैट इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y। सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि C1 सेंटर जो है इसका सेंटर है ओरिजिन 0 0, C2 का सेंटर है 3,4। C1 का सेंटर हमारे पास आता है इट इज 0 0, ओरिजिन O, वी कैन टेक इट दिस एज 0 0। ये आपके पास इसका सेंटर है, इसका सेंटर हम ले सकते हैं, दूसरे वाले का सेंटर है आपके पास से A पिक कर लिया। A कहीं और यूटिलाइज तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। सो दिस पॉइंट इज 3,4 और बोला गया है कि तीनों के सेंटर कोलिनियर हैं, इस तरीके से टच कर रहे हैं। तो जब हम तीनों को टच कराएंगे तो आप टच करवा दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं पर रहेगा फिर जहां ये टच कर रहे हैं। दीज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आप एक बात देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाले की रेडियस है R1, ये सेकेंड वाले की रेडियस है R2 और थर्ड वाले की रेडियस के बारे में भी हमें पता करना है। C3 टचेस C1 एट M एंड C2 एट N। तो C1 C3 को टच करता है M पर, दिस इज एन M पॉइंट, एंड C2 को टच करता है N पर, दिस इज N। ठीक है, पॉइंट्स हमने बनाए। ये R1 है, ये R2 है आपके पास से। अब हम OA डिस्टेंस निकाल सकते हैं। OA ये डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपके पास से आता है 9 + 16, तो डेटा इज 5, ये 5 आ गया। क्योंकि तीनों सेंटर इसी पे लाई करते हैं, ये टचिंग पॉइंट्स आपके पास यहां बने हुए हैं, तो सोचिएगा ये जो OA डिस्टेंस हमें पता है, ये जो MN है, MN इज द डायमीटर ऑफ
mn इज द डायमीटर ऑफ सर्कल C3, जिसकी रेडियस अगर हम देखें तो हमें r² दे रखा है, रेडियस इज r²। तो ये डायमीटर है तो आपके पास से 2r बन जाएगा, विच इज नाउ MO प्लस OA प्लस AN। MO आपके पास से कितना है वो हम देख लेंगे। ये है MO आपके पास है R1, इट इज 5 एंड इट इज R2। आप खुद देख सकते हैं फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी है, 9 लिखा है तो दिस इज 3। सेकेंड वाले सर्कल की रेडियस 16 है, सो वी कैन टेक इट एज 4। तो ये आपके पास से है 3 + 5 + 4, ये कितना नंबर बनता है आपके पास है 12। R का रेडियस आ गया है 6। तो ये है हमारे पास थर्ड सर्कल की रेडियस R3। R3 इज द रेडियस, ठीक है। अब देखिए इसका रेडियस 6 है, यानी ये टोटल आपके पास से 12 बन रहा था। R1 हमारे पास 3 है, तो ये 3 है तो ये वाला भी 3 है, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ 6 आ चुका है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर, ये आपके पास से सेंटर बन गया है। C3 का सेंटर यहां होगा, ये 3 है, ये 3 है, रेडियस आया 6, सो दिस इज द सेंटर। क्या बना सकते हैं यहां से लेंथ देख ली, कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है, OAN मैंने मान लिया, लेट्स कॉल इट एज अ B। सो डिसाइड हो गया है B क्या है यहां पर। सो B इज H, K, here H, K, which is the center of circle C3। ठीक है, एक ऑप्शन में हमारे पास जो पूछा गया है वो देखिएगा, क्या डेटा हम निकालना चाहते हैं वो देख लीजिए। 2H + K है, अल्फा है, ये दो डेटास निकालने हैं। फिर आगे लेंथ है ZW, MNW, ये भी हमें निकालने हैं। तो पहले H और K के बारे में भी रिलेशन हमें यहां पर निकालना होगा, अंडरस्टूड। देखिए ये जो लेंथ है OA, इसका हम स्लोप जानते हैं और ये डिस्टेंस मुझे पता है OB, दैट दिस डिस्टेंस इज 3। तो स्लोप ऑफ OA अगर हम निकालें, इट इज 4 - 0 एंड 3 - 0, इट इज रिटन एज 4/3। ये हमने tan थीटा ले लिया स्लोप के हिसाब से। आप यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे तो 3/5 बनेगा, और sin थीटा अगर हम लिखेंगे तो वो डेटा हमारे पास से 4/5 बनता है, ठीक है। O के रिस्पेक्ट में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से इसको लिखेंगे। O के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस 3 रहने वाली, B के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं B के लिए, x - x1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा। और कितने डिस्टेंस पे आप देखें, ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ 3,4 है, यहाँ y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, तो हमें 3 डिस्टेंस पे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। वी आर यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से आप डेटा बनाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है, वी आर हैविंग x as 9/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, एंड वी आर हैविंग दिस as 12/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। हमें डेटा निकालना है 2h + k का डेटा निकालना है। शायद एक बार देखें, यह h + 2k है, 2h + k हमें डेटा निकालना है। सो लेट्स फिगर इट आउट, क्या डेटा बनेगा आपके पास से। 2h + k इज 18 + 12/5, वी आर हैविंग 30/5 इज 6। पहले वाले ऑप्शन का आंसर आएगा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अल्फा के बारे में सोचते हैं कि अल्फा क्या है। XYZ इंटरसेक्ट करता है एंड X एंड Y इंटरसेक्ट C3 एंड Z एंड W। एक बात और देखिए, X एंड Y को मिलाने वाले की अगर इनको मिलाया जाए तो ये C3 को Z एंड W पर मीट करते हैं। इस बारे में भी फिर हम एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ये यहाँ से लाइन आएगा, यहाँ आके कट करता है, दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल Y, और ये मीट करते हैं कहाँ पर, Z एंड W, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है हमसे, देखिए, लेट अ कॉमन टेंजेंट C1 एंड C3 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, C1 और C3 की एक कॉमन टेंजेंट बनानी है जो पैराबोला को टच करेगी, और फिर एक ऑप्शन में अल्फा पूछा है। अब आपको सिर्फ C1 दिखना चाहिए, दिस इज C1 एंड दिस इज C3। ये दोनों इंटरनली टच करते हैं, तो इस पॉइंट पर आकर टच करते हैं, तो इनकी कॉमन टेंजेंट अगर बनेगी तो वो इस पॉइंट पर आकर बनती है। तो यहां वाला वो पॉइंट होगा जिस पर इसका कॉमन टेंजेंट बनेगा। दिस इज द कॉमन टेंजेंट T। T यूटिलाइज तो नहीं हो रहा नाम, नहीं, दिस इज द कॉमन टेंजेंट T जिसकी बात हो रहा है। अब आप देखिए, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हमें इसका स्लोप पता है, वी नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। OA का स्लोप है 4/3, तो इसका स्लोप पता चल गया, करेक्ट। निकालना क्या है, इस इक्वेशन की लाइन, तो हम M भी निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे तो
ओरिजिन यहाँ है, एम बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो क्या हमारे पास बी पॉइंट आ गया है? यस, दिस इज द बी पॉइंट। 9/h है, 12/5 आपके पास लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ओरिजिन और एम और बी का मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो आप एम पॉइंट को लिख सकते हैं, सेम आएगा बस नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम का मिड पॉइंट ओरिजिन रहेगा इन दोनों का मिड पॉइंट यहां है। तो ये अगर मुझे पता है कि ये 9/5 और 12/5 है, तो मेरे पास m पता चल गया। क्या मैं उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? मेरे पास OA का स्लोप है, तो मुझे इसका स्लोप पता है, और यहां पर मुझे अब पॉइंट m भी पता चल गया है कि पॉइंट m के कोऑर्डिनेट कितने हैं। सो m इज नोन फॉर अस, वी आर हैविंग m एज -9/5 -12/5। जो OA का स्लोप है वो मेरे पास 4/3 आ रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप मेरे पास -3/4 रहेगा। सो कॉमन टेंजेंट की हम बात करते हैं, कॉमन टेंजेंट T, y -12/5 प्लस बन जाएगा -3/4 x + 9/5। थीटा बनाते हैं, 5y + 12 आता है, यहाँ -3/4 है, ये 5x + 9 आएगा, डिवाइड बाय 5, 5 गेट कैंसिल्ड आउट। मेरे पास ये डेटा है 20y + 48 + 15x + 27, दिस इज द इक्वेशन। 15x है, 15x + 20y, यहां से आप थोड़ा और डेटा बना दीजिए, 7, सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कैंसिल कर रहे हैं हम इसको, 5 से आप कैंसिल कीजिए, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये है वो कॉमन टेंजेंट। अब बताइए, ये कॉमन टेंजेंट इस पैराबोला की भी टेंजेंट है। पैराबोला हमारे पास दिया है, पैराबोला x² = 8 α y, तो आप देखिए y का डेटा यहां रख दीजिए। आप अगर y का डेटा निकालेंगे तो माइनस आएगा 3x, माइनस है 15 डिवाइडेड बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 4 से ये कैंसिल है, -2 α आपके पास है, 3x + 15 आपके पास है, डेटा बना दीजिए। आई एम हैविंग x² + 6 αx, 30 α आपके पास है डेटा। ठीक है भाई, सही बना रहे। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन कभी आज तक किसी की सगी नहीं हुई है भाई, वो हमेशा गड़बड़ अपना रोल प्ले करते रहते हैं। अब देखिए, ये इसकी कॉमन टेंजेंट थी, ये इसकी भी टेंजेंट है, तो d कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से b² = 4ac का फंडा लग जाएगा, इसका स्क्वायर आप कीजिए, 36 α², 4ac, ये 1 है, c यहाँ पर 30 α है। अब अल्फा 0 हो नहीं सकता क्योंकि वर्ड पैराबोला बोला है, वरना फिर ये पैराबोला नहीं बचेगा, तो अल्फा कैन नॉट बी 0। तो मेरे पास से आता है 36 α इज 120 टाइम्स, अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे तो दिस इज कमिंग एज 120/36, 12 से काट दीजिए 10 बार, 12 से कटता है 3 बार, आपके पास अल्फा की वैल्यू आती है 10/3, मेरे पास से नंबर आता है अल्फा का। तो दो डेटाज आए हमारे पास, एक डेटा बना है 2h + k, 2h + k का डेटा आया है 6, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास से आ रही है कितनी, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, वी आर गेटिंग दिस एज 10/3। तो कितना डेटा अपने पास हुआ है, अभी उसको मैच कर लेते हैं। वी आर हैविंग दिस एज 6, और ये डेटा मेरे पास आ रहा है 10/3। ठीक है, दो ऑप्शन तो मैच हो गए। फर्स्ट अगर मैच होगा तो p के साथ मैच होगा, और अल्फा कनेक्ट होगा तो फिर 10/3 के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या पूछा है। लेंथ ऑफ ZW निकालिए, लेंथ ऑफ XY निकालिए, MZN एंड ZMW, ये भी डेटा आपसे पूछे जा रहे हैं। वापस से आते हैं बैक टू के क्वेश्चन में, डायग्राम में क्या क्या बातें हमें पता थी। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो इस डायग्राम को हमने देखा। अब इस डायग्राम को हम नहीं छेड़ना चाहते हैं, हम एक काम करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस के लिए। ठीक है, सो एक और फिर से हम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं।
एक बड़ा डायग्राम पहले बनाया, सर्कल C3, और 2 सर्कल्स और आएंगे। डेटास का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, सर्कल सर्कल जैसा दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो मजा नहीं आता है। ठीक है भाई, अभी ठीक है, अब मान लेंगे सर्कल है। चलिए इस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। M है, N है, B यहां पर पॉइंट था, और A था, X और Y था। ठीक है, ये M है, ये N है, ये X है, ये Y है, ये पॉइंट B है जो इसका मिड पॉइंट था, यहाँ O था, यहाँ A है, दिस इज R1, दिस इज R2, और ये लेंथ आपके पास, ये भी R1 है, इसी का एंड पॉइंट है, और यहाँ एक Z और W भी आपके पास से पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या हम रिक्वायर्ड है उस पर थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं, क्या हमें चाहिए। ZW और XY की लेंथ हमें चाहिए, ZW और XY की लेंथ आ जाइए, ZW और XY के लेंथ। देखिए ये जो इक्वेशन है ना ZW या XY, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आप नोटिस करें तो, ये जो इक्वेशन है क्या है, रेडिकल एक्सिस से कॉमन कोड की इक्वेशन है। तो हमारे पास सर्कल 1 की इक्वेशन जितनी मुझे याद आ रही है, x² + y² - 9 = 0 है, और जो सेकंड वाला सर्कल था उसकी इक्वेशन थी x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर -16। लेट मी कंफर्म इट कि डेटा भी ठीक लिखा है, 3 4 16, जी बिल्कुल यही बात, यही डेटा था। तो कॉमन कोड की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन ऑफ XY आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ XY बोलें या फिर हम ZW बोलें, दैट इज रेडिकल एक्सिस C1 - C2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, फिगर आउट करते हैं क्या क्या डेटास हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, x², y² ये सब कैंसिल है आपके पास से, आप यहाँ से डेटा देखिए, 16 भी कैंसिल है। वी आर हैविंग हियर एज 6x + 8y - 9, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब आप नोटिस करिएगा यहाँ से हम क्या बनाने वाले हैं। ओ से अगर हम इस रेडिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, दिस इज द परपेंडिकुलर, लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट P यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो ओरिजिन से इसके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है, एंड वी कैन मेजर दिस लेंथ एज OP। ये इक्वेशन है, इक्वेशन को ध्यान से देख लेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रही, गड़बड़ हो गई है। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 18 आएगा आपके पास, दिस इज एन 18। ओके, दिस इज एन 18। तो आप ओरिजिन से ये लेंथ निकाल दीजिए OP, तो आपके पास बनेगा 0 + 0 - 18 अपॉन √of 36 + 64 which is a 10, 18/10, I am having this as 9/5। OP लेंथ इज 9/5। अब आप इस ट्राइंगल को थोड़ा नोटिस करिए, ये एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये लेंथ R1 रहेगी क्योंकि फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस है। OP हमें पता है, XP हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं OX का स्क्वायर इज इक्वल टू OP² + XP²। ठीक, OX is R1, R1 is 3 which is a 9, OP आपको पता है 81/25 and it is an XP²। 9 - 81/25, आपको XP निकालना है। 9 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से आपके पास से 9/25 बचेगा, आप रिटेन कीजिए, 16/25 बचता आपके पास से। ठीक है, विच इज अ 4/5, विच इज वी आर गेटिंग एट 12/5। ठीक है, XP लेंथ हमारे पास निकल के आ गया, XP इज 12/5, तो XY लेंथ हमारे पास बन गया है। सो XY लेंथ इज 2 times XP लेंथ विच इज 24/5। ये डेटा आपके पास आया। अगला क्या पूछा है वो भी ध्यान से देखिए, अगला पूछा है XY लेंथ निकालिए, क्या है ZW लेंथ निकालिए। ZW, Z एंड W ये लेंथ हमें निकालना है। इस ZW को कैसे निकाला जाए ये हमें सोचना होगा कि ZW को कैसे बनाया जाए। तो देखिए
ये इस वाले सर्कल का सेंटर बी है, मुझे ओपी डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं ओबी डिस्टेंस को देखता हूं तो वो एक्सपी प्लस पीबी है अपने पास से, ध्यान से देखिएगा, ओपी प्लस पीबी है ना, लिखा गलत मैंने, ओपी प्लस पीबी। ओबी डिस्टेंस R1 है, दिस इज R1, फर्स्ट वाले का सर्कल रेडियस 3 आता है। ओपी प्लस पीबी, ओपी पता है, पीबी पता है, दिस इज 3। ओपी हम निकाल चुके हैं क्या? यस, वी हैव 9/5 एंड इट इज पीबी। हमारे पास से पीबी लेंथ आएगा 3 - 9/5 और ये यहां से आपके पास से 15 आता है, 15 में से आपके पास से 9 जाएंगे, वी आर गेटिंग दिस एज 6/5। इज इट फाइन? चेक कर लो। 6/5 इज द पीबी। अब आप 6/5 पीबी है तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल को, आप इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देख पा रहे हैं, इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल, यहां 90 है तो इधर भी 90 है। सो पीबी का स्क्वायर ZP का स्क्वायर ZB के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ट्राइंगल ZPB के अंदर आप देखेंगे ZB का स्क्वायर विच इज एन रेडियस 3, थर्ड रेडियस, ये क्या है? सेंटर है इसका, ये इसकी रेडियस है, दिस इज R3, इसका स्क्वायर आपके पास है PB एंड ZP बनेगा। ZB स्क्वायर इज PB स्क्वायर प्लस ZP स्क्वायर। क्या हमारे पास डेटा पता है? जी बिल्कुल। R3 का रेडियस हमें पता है, R3 कितना बना था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ R3? यहां पर हमने कैलकुलेट किया था थर्ड रेडियस, रेडियस 3 is 6, इट वाज 6, तो 6 का स्क्वायर आपके पास है 36। PB हमें पता है, इसका स्क्वायर 36/25 प्लस ZP स्क्वायर। ZP स्क्वायर आप देखेंगे 36 आपके पास से कॉमन है, 24/25। सो दिस इज द नंबर। ZP हमें पता है तो ZW निकालना है जो इसका डबल होगा, इट इज ट्वाइस ऑफ ZP। वी कैन हैव 12/5 √24। अब जो हमसे पूछा है उस बारे में हम फोकस करते हैं, लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY। लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY, ये ZW का लेंथ ये रहा 12/5 अपॉन √24 और XY का लेंथ हमने निकाल रखा है, ये रहा, द लेंथ ऑफ XY इज 24/5। तो ये आप देखेंगे अगर, तो ये √24 आता है, डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। √24 को हम 6 × 4 लिख सकते हैं, तो √4 आपके पास से 2 बन जाएगा, इट इज 2√6 अपॉन 2, वी आर गेटिंग दिस एज √6। इसका डेटा हमारे पास है √6 आया, सो दिस इज गेटिंग कनेक्टेड विद √6। ठीक है, अब बारी बचती है एक और ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल MZMW। MZN ढूंढिए, Z कहाँ है? M है Z, MZN, एक तो ये डेटा है, तो हम इसी का एरिया यहां कंप्यूट करते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, ट्राइंगल का एरिया MZN डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ZMW। ठीक है, MZN और ZMW का एरिया में निकालना। देखिए MZN, ये इसका क्या बन चुका है, दिस इज द डायमीटर MN और ये इसका परपेंडिकुलर हम ZP लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास एरिया का बनेगा 1/2, द बेस इज MN, द बेस इज MN एंड द परपेंडिकुलर इज ZP, परपेंडिकुलर इज ZP। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ZMW, इसकी बात करते हैं। ZMW के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये देखिए, ये भी एंगल 90 है, तो ZW बेस लेंगे और ये परपेंडिकुलर MP बन जाएगा। ZW इज द बेस, हाफ ZW एंड दिस परपेंडिकुलर MP इज द लेंथ। हाफ से हाफ कैंसिल है और ये सारे डेटा हम कंप्यूट कर चुके हैं। एग्जाम टाइम में इन सबको बनाना
हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस भी आपकी काफी सारी हेल्प करने वाले हैं, है ना, वो भी हम देखेंगे। पहले इसको फिगर आउट कर लेते हैं। mn कितना है? mn इज द r3 का डबल। mn डायमीटर है, r3 का डबल बन जाएगा। ठीक है, एक डेटा और पूछा है ZP। ZP हमने निकाला है कहीं पर, PZ या ZP, ये रहा ZP। दिस इज द लेंथ ऑफ ZP, इसको यूटिलाइज करेंगे। सो ये आपके पास है 2 × 6 आता है, और ZP की लेंथ है आपके पास है 6/5 √24 डिवाइडेड बाय ZW निकालना है। क्या ZW निकाला हमने? ये रहा ZW, ये रहा आपके पास है 12/5 √24, 12/5 √24 एंड MP या PM कहीं पे निकला है क्या? देखो MP this length, MP can be written as R1 plus OP. It is R1 plus OP. This is the length. अब आप चेक करिएगा तो कई सारे डेटा कैंसिल है, इससे कैंसिल है, 5 से 5 कैंसिल है, यहाँ पर आपके पास 6 है, 6 और 2 12 होता है, ये 12 भी चला जाएगा, आपके पास सिर्फ 6 बचेगा। ये डेटा आपके पास है। R1 अगर आप देखेंगे, R1 हमारे पास थर्ड है, 3 वैल्यू आती है, और OP कितना है? OP हमने फिगर आउट किया 9/5 है, OP इज 9/5। यहां से 15 है, ये 9 है, ये 6 × 5/24। कैंसिल कीजिए इसको, ये 3 से कैंसिल होगा, 8 टाइम्स से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। वी आर गेटिंग 5/4 एज द डेटा। 5/4 इज दिस। सारे ऑप्शन मार्क कर दी, 3 3 3 ये मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। 1 इज कनेक्टेड टू S, नो। 1 इज कनेक्टेड टू U, नो। सेकेंड इज कनेक्टेड टू Q, सेकेंड इज कनेक्टेड टू Q, करेक्ट। तो मतलब 17 क्वेश्चन उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट 2 ऑप्शन सॉल्व किए हो, ये दे दो। पर इसमें क्या है, यहां पहुंचने के लिए तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ जाता है। अब थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट पी से आप देखो, यहां पूछा है इनकरेक्ट बताइए, यह मजेदार सवाल है। इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट पी से कनेक्ट होगा, ये तो सही बात है। फोर्थ U से कनेक्टेड होगा, ये भी सही बात है। थर्ड आपका R से कनेक्ट होगा, ये भी सही बात है। फोर्थ आपका S से कनेक्ट हो रहा है, फोर्थ S से कनेक्ट नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। सो इसका आंसर करेक्ट बनेगा C, लेकिन इसका आंसर आपका बनेगा D। तो CD इज द फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ज्योमेट्री के ऊपर पूछा गया, सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, पैराबोला भी हालांकि यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, कॉमन टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे इसको फुल्ली हमने सॉल्व करके देखा। देयर कुड बी अ मल्टीपल अप्रोच ऑल्सो, दिस वन इज द इजीएस्ट वन जो हमने यहाँ बनाई है। सीखते रहिए ऐसे ही बेहतरीन सवालों को, जब आपसे वो पूरा आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करेगा जे एडवांस वाला। तो जितने बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, जो हाईली मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, सवाल में घुस जाते हैं, तभी ये कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे। कॉम्प्रीहेंशन प्लस मैच द कॉलम विद नेगेटिव मार्किंग, SQ के फॉर्मेट, ये नया सेक्शन बनाया जे 2019 पेपर 2 के अंदर। ब्रिलियंट क्वेश्चंस, ब्रिलियंट अप्रोच, जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स है, लेकिन फिर भी आपने देखा काफी सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसको सही किया था। परसेंटेज इज क्वाइट गुड, 10%, 11%, 17,000, 18,000, ठीक है। और इतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पर कोशिश कीजिएगा आप भी इस कैटेगरी के अंदर आए एंड कीप लर्निंग।